नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PYQ डील्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे फिफ्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर, जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, जो ये F 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखेंगे, यहाँ नोट करके दिया गया अटेम्प्ट टोटल 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है 1 वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, जो कंपलसरी है, उसे अटेम्प्ट करना ही है। फ्रॉम द रिमेनिंग क्वेश्चन अटेम्प्ट एनी 5, मतलब जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसमें से मात्र आपको 5 अटेम्प्ट का करेक्ट आंसर में। द अल्टीमेट एम ऑफ वर्क स्टडी इज टू इम्प्रूव मैनेजमेंट से होगा या लेबर रिलेशंस, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कम्स अंडर रॉ इन्वेंट्री, इन प्रोसेस इन्वेंट्री या फिनिश्ड इन्वेंट्री या इनडायरेक्ट इन्वेंट्री। स्पेयर पार्ट जो है यूज़ किया जाता है मेंटेनेंस कम्स अंडर कौन से पार्ट्स में यूज़ किया जाता है, तो उसका ऑब्जेक्टिव का लास्ट ये 5th नंबर, लाइन ऑर्गेनाइजेशंस इज मोर सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या कोऑपरेटिव स्टोर्स या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। इसमें से भी इसका आंसर कौन सा होगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो क्वेश्चन है ये आइडेंटिफाई इवेंट, इंस्टॉल मशीनरी या लोन सैंक्शन या शिफ्ट फर्नीचर या पेंट वॉल। क्या होगा आइडेंटिफाई इवेंट से, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स। फिर 4th क्वेश्चन है सिस्टमैटिक लेआउट ऑफ अ फैक्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ आइकॉनिक मॉडल, एनालॉग मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल या सिमुलेशन मॉडल। इसमें से कौन सा होगा फैक्ट्री का सिस्टमैटिक लेआउट का एग्जाम्पल। इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। फिर देखिए, ये जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। पहला जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसे पहला क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो व्हाट इज द नीड ऑफ मेंटेनेंस इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में मेंटेनेंस का क्या नीड है, क्यों ज़रूरत है, तो मेंटेनेंस में उसका क्या ज़रूरत है, इसमें आपको 2 नंबर में बताना है। तो आप 4-5 लाइन में आप बता सकते हैं कि क्या मेंटेनेंस की आवश्यकता है इंडस्ट्री में। फिर दूसरा है स्टेट ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शंस है मटेरियल हैंडलिंग के, वो बताने हैं। ये 4 मार्क्स में पूछा गया है। फिर दूसरा का C नंबर है इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस एंड एक्सप्लेन एनी वन टाइप इन ब्रीफ गिविंग इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। को जो है टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस में कोई एक टाइप जो है अच्छे से एक्सप्लेन करना है एडवांटेज और लिमिटेशन के साथ। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो है डिफाइन द टर्म वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या है, इस टर्म को डिफाइन करना है। ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी। ये 4th नंबर में पूछा गया है, क्या मेथड स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो 3rd का C है ड्यूरिंग ए स्टॉप वॉच टाइम स्टडी द वॉच रीडिंग इन मिनट वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज फॉर द 3 एलिमेंट्स ऑफ वर्क फॉर 3 साइकिल्स। तो इस क्वेश्चन को बनाना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें नीचे भी लिखा गया है, एक जो है डायग्राम बनाया गया है जिसमें एलिमेंट साइकिल्स RF मेंशन किया है। तो इसमें इफ द रिलैक्सेशन अलाउंस फॉर द ईच एलिमेंट इज 10% कैलकुलेट स्टैंडर्ड टाइम फॉर वर्क साइकिल। तो ये 6 मार्क्स में पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर वीडियो बनाएंगे। नंबर A है, वो 2 मार्क्स में पूछा गया व्हाट इज ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में OC कर्व। तो ऑपरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का जो कर्व क्या है, इसे 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। फिर 4 का भी डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैम्पलिंग इंस्पेक्शंस एंड 100% इंस्पेक्शन। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन और 100% इंस्पेक्शन में डिफरेंस आपको बताना है। फिर आप 4th का C देखेंगे, इसमें डिफाइन करना है फॉलोइंग मीन मीडियन मोड। मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है, इसे डिफाइन करना है। ये 6 मार्क्स में पूछा गया है, मतलब 2-2 मार्क्स का 3 है, 2 या 6 मार्क्स का। फिर 5th नंबर है व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल। ये इंडस्ट्री में एक डिपार्टमेंट होता है क्वालिटी कंट्रोल, ये क्या करता है इसके बारे में आपको बताना है, जो ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। फिर 5th का B है डिस्क्राइब सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान। सिंगल एंड डबल सैम्पलिंग प्लान को डिस्क्राइब करना है थोड़ा अच्छे से, 4 मार्क्स में पूछा गया है। फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स
ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम या पेसिमिस्टिक टाइम। तो इसे भी 6 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है, तो 2-2 मार्क्स का एक है, जो 3 दिया गया है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, स्टेट द बेसिक अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिक अप्रोच क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस बताना है, ये 3 टर्म का। फिर 6 का सी में पूछा है, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का 5 फंक्शन क्या होगा, एक्सप्लेन। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये देखिए, स्टेट द बेसिक अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बेसिक अप्रोच क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ये 2 मार्क्स में पूछा गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस बताना है, ये 3 टर्म का। फिर 6 का सी में पूछा है, एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मतलब मैनेजमेंट का 5 फंक्शन क्या होगा, एक्सप्लेन करना है आपको, 6 मार्क्स में है, पूछा गया। फिर 7th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ कंट्रोल चार्ट। कंट्रोल चार्ट का मेन पर्पस क्या होता है, तो ये 2 मार्क्स में पूछा गया है, इसे बताना है आपको। फिर 7 का बी है, ये डिस्क्राइब परफॉर्मेंस रेटिंग एंड रेटिंग फैक्टर इन वर्क मेजरमेंट। तो परफॉर्मेंस रेटिंग और रेटिंग फैक्टर और वर्क मेजरमेंट को डिस्क्राइब करना है थोड़ा अच्छे तरीके से, 4 मार्क्स में पूछा गया है। फिर 7 का सी देखेंगे, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप ये भी है, बहुत ही ईजी है ये सब क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल का, आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला, ए प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज हैविंग ड्यूरेशन इन डेज एज सोन। तो मतलब एक्टिविटी जो है वो वर्क कर रहा है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 2 से 4, 4 से 5, 5 से 6, और उसमें ड्यूरेशन दिया गया है कि कितने दिन में काम कर रहा है, तो ये 6 मार्क्स में है। और फिर इसमें एक करना है, ड्रॉ नेटवर्क एंड कैलकुलेट EST, EFT, LST, LFT, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट फॉर एक्टिविटीज 2, 2, 2, 4 एंड 4, 5, मार्क क्रिटिकल पाथ फॉर अ प्रोजेक्ट। फिर लास्ट जो है 8 का ए, डिफाइन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है उसे डिफाइन करना है। फिर 8 का बी है, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड इंसेंटिव। वेज और इंसेंटिव में जो है हमें डिफरेंस बताना है। फिर 8 का सी है, ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट प्रोसेस चार्ट एंड फ्लो डायग्राम। मतलब बहुत अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करना है प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम को। तो यही सारा क्वेश्चन है जो तो ये क्वेश्चन था, ये अब 2024 का क्वेश्चन पेपर था। तो ऐसे ही क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग PYQ Deals यूट्यूब चैनल।